ऑल राइट गाइस, वेलकम टू लर्निंग विद कोड एक्सप्रेस। तो हम लोग पिछले वीडियो में गेट एग्रीगेटेड वेदर डेटा बना रहे थे, ठीक है। जो कंप्लीटेबल फीचर वेदर डेटा देगा और ये क्या करेगा, दोनों स्टेप 1 और स्टेप 2 डेटा को क्लब करेगा, ठीक है। तो क्लब करवाने के लिए हम लोग ये सब तो लिख दिए थे, बस ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को। अच्छा, मान के चलो ट्रांसफॉर्म ना करे, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही कॉल करते हैं। यहाँ पे रिटर्न नल कर दो अभी के लिए। नहीं, रिटर्न नल करेंगे तो फिर ये वेदर डेटा नहीं देगा ना। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वेदर डेटा कॉल कर लिया है। हम देखना चाहते थे क्या दे रहा है वो, ठीक है। कोई बात नहीं, हम बना ही देते हैं। ट्राई करवा लेते हैं इससे। इसको बोलेंगे कि भैया तुम पहले एक वेदर डेटा का ऑब्जेक्ट बना करके रख लो, ठीक है। न्यू वेदर डेटा। और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एकू वेदर का, एकू वेदर स्टेप 1 डेटा, करेक्ट। और फिर नीचे करने वाले हैं ओपन वेदर स्टेप 2 डेटा। समझना क्या करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा चलेगा कैच ब्लॉक, कैच एक्सेप्शन ई, और थ्रो करवा देंगे हम लोग। थ्रो न्यू वेदर कस्टम एक्सेप्शन ट्रांसफॉर्मेशन एरर। ये जो अभी स्ट्रिंग लिख रहे हैं ना, इस स्ट्रिंग को बदलेंगे, ठीक है। http स्टेटस ई डॉट गेट http स्टेटस, गेट ई डॉट गेट काउज। यहाँ पे हमें http स्टेटस डालना पड़ेगा ना, http स्टेटस डॉट नॉट फाउंड। नॉट फाउंड नहीं है, प्रोसेसिंग एरर होगा। प्रोसेसिंग प्री कंडीशन फेल, प्री कंडीशन फेल, प्रोसेसिंग एरर है कहीं पे। अनप्रोसेसेबल एंटिटी, अनप्रोसेसेबल एंटिटी, ठीक है। तो ये टोटल काम हम लोग करने वाले हैं, करेक्ट। और लास्ट में यहाँ पे हम लोग करेंगे रिटर्न वेदर डेटा, ठीक है। ये हमारा कुछ रहने वाला है। यहाँ पे वेदर डेटा को कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ओपन वेदर डेटा को कलेक्ट कर लेंगे, बाद में सबको सेट करके रिटर्न कर देंगे वेदर डेटा को, ये वेदर डेटा को। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। हमें मिलेगा जेसन नोड 1 स्टेप 1 डेटा, एक वेदर डेटा है ये। हम बोलेंगे कि जेसन नोड एक बना लो, ठीक है। और इसका नाम बना दो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अगर हम देखें, जैसा कि टेम्परेचर है ये वाला है, इसको निकालना है पहले हमें। फील्स लाइक को निकालना है और विंड्स को निकालना है, ये तीन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर नोड, टेम्परेचर नोड लेते हैं। तो स्टेप 1 डेटा ऊपर से आ रहा है। पाथ, पाथ 0, क्योंकि एक ही ये एक एरे है और एरे का ये गेट 0th एलिमेंट है, ठीक है। ये 0th एलिमेंट पे गए पाथ 0, और फिर इसके बाद पाथ फील्ड नेम, फील्ड नेम क्या है इसका, टेम्परेचर टी कैपिटल करके है, टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ से टेम्परेचर आ जाएगा। फिर वेदर डेटा में हम लोग सेट कर देंगे डॉट सेट, सेट टेम्परेचर, और टेम्परेचर नोड को न्यू टेम्परेचर एक बना लेते हैं, न्यू टेम्परेचर। और टेम्परेचर नोड डॉट, टेम्परेचर नोड डॉट पाथ फील्ड नेम, और फील्ड नेम क्या होगा इसका, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। टेम्परेचर नेम पाथ मैट्रिक्स, पाथ वैल्यू डॉट पाथ वैल्यू, ठीक है, डॉट एच डबल, एच डबल,
फिर इसी तरह से यूनिट टेक्स्ट। ये टेम्परेचर जो यहाँ पे हमें, ये तो फाइनल रिस्पॉन्स है ना, ये तो फाइनल रिस्पॉन्स हम लोग बना रहे हैं, लेकिन जो टेम्परेचर यहाँ से आया था, कहाँ से आया था टेम्परेचर? टेम्परेचर आया था हमें स्टेप 1 डेटा पे चलना पड़ेगा, API 1 के स्टेप 1 डेटा पे, यहाँ से आया था टेम्परेचर, ये रहा टेम्परेचर। ठीक है, इसके टेम्परेचर के अंदर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू है, वैल्यू के अंदर यूनिट टाइप है, यूनिट टाइप, करेक्ट। तो मैट्रिक्स के पास गए, मैट्रिक्स से हम ले लिए वैल्यू, वैल्यू को ले लिए डबल में, वैल्यू हो गया आपका ये 32.1, और यूनिट अब खींचना है ना। ओके ओके, टेम्परेचर एंड यहाँ से हम यूनिट खींच लेते हैं, इसी को कॉपी कर लो, Ctrl+C Ctrl+V, मैट्रिक्स के अंदर फिर हम जाते हैं, V का V बड़ा है, यूनिट का U बड़ा है, फिर हम यहाँ दे देंगे यूनिट, और यहाँ पे V कैपिटल है, डॉट एज इंटीजर। अब ये क्या बोल रहा है, ये इंटीजर डबल, रिक्वायर्ड टाइप इंटीजर, प्रोवाइडेड डबल, यूनिट स्ट्रिंग, और ये हमें मिला है ये में। अच्छा है, यहाँ पे फिर हमें एज टेक्स्ट लगाना पड़ेगा, और एज डबल की जगह पे हमें लगाना पड़ेगा एज इंटीजर, करेक्ट। यहाँ से हमें वेदर डेटा का सेट टेम्परेचर मिल गया। इसी तरह से सबको हमको सेट करना पड़ेगा, वेदर डेटा डॉट सेट वेदर टेक्स्ट, और वेदर टेक्स्ट हमें मिलेगा स्टेप 1 डेटा के पाथ 0 पे डॉट, और देख लेते हैं डॉट वेदर टेक्स्ट डॉट पाथ नेम वेदर टेक्स्ट डॉट एज टेक्स्ट। ठीक है, तो हम इसको Ctrl+C Ctrl+V, सेट वेदर टेक्स्ट हो गया आपके पास। फिर सेट हैज प्रिसिपिटेशन, और यहाँ पे हमें लिखाना पड़ेगा हैज प्रिसिपिटेशन, हैज, इसको कॉपी कर लो, Ctrl+C Ctrl+V, और एज बुलियन, ठीक है। हैज प्रिसिपिटेशन के बाद सेट प्रिसिपिटेशन टाइप, सेट प्रिसिपिटेशन टाइप हो गया था यहाँ पे, ठीक है। सेट प्रिसिपिटेशन टाइप वेदर एग्रीगेटेड सर्विस, और सेट प्रिसिपिटेशन टाइप में प्रिसिपिटेशन टाइप, ठीक है। प्रिसिपिटेशन टाइप नल है भी। फिर इस डे टाइम आएगा, Ctrl+C Ctrl+V, सेट इस डे टाइम, सेट डे टाइम, ओके। स्टेप 1 के पाथ 0 पे सेट डे टाइम क्या है, इज डे टाइम, यहाँ पे इज डे टाइम, वहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे वही डाल रहे हैं, और बुलियन में है, ट्रू फॉल्स है तो एज बुलियन, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्यूवेदर का सारा डेटा मिल गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे ओपन वेदर के डेटा में, और चेंज कर लेंगे उसके अनुसार से जेसन नोड, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे सेट फील्ड लाइक, इसको हटा दो, सेट फील्ड्स लाइक, ठीक है। न्यू टेम्परेचर नोड, स्टेप 2 का डेटा आएगा, स्टेप 2 का डेटा आएगा ना, तो हमें स्टेप 1 के डेटा पे क्यों फिल करना पड़ रहा है। न्यू टेम्परेचर नोड, यहाँ पे स्टेप 2 का डेटा आएगा, डॉट पाथ मैट्रिक्स, और स्टेप 2 डाटा,
यूनिट एज टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे फिर स्टेप 2 डेटा, और यहाँ पे स्टेप 2 डेटा, स्टेप 2 डेटा, स्टेप 2 डेटा। अब ये देखना पड़ेगा ये किसके लिए है सेट कर रहे हैं, सेट प्रेशर सेट कर रहे हैं ना, ये सेट प्रेशर, प्रेशर आएगा हमें स्टेप 2 के डेटा से, स्टेप 2 के डेटा से इससे आएगा प्रेशर। कहाँ गया प्रेशर, ये रहा प्रेशर। तो स्टेप 2 डेटा का नाम है प्रेशर। प्रेशर का पी कैसा है, कैपिटल स्मॉल है, ठीक है। और प्रेशर कैसा है, एच डबल, एच डबल। प्रेशर आ गया। सेट ह्यूमिडिटी, सेट ह्यूमिडिटी, और इसका नाम होगा पाथ, इसका 0, पाथ मेन है इसका ना, ये क्या है, मेन, पाथ मेन। फील्ड नेम के अनुसार से जा रहे हैं अब, क्योंकि ये एरे नहीं है। पाथ मेन, करेक्ट। टेम्परेचर स्टेप पाथ मेन, मेन, एंड यहाँ पे फील्स लाइक, पाथ फील्स लाइक। ये हम कहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं। देखो फील्स लाइक 301, और ये फ़ारेनहाइट में है, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। एच डबल, एच डबल, ठीक है, डबल में ले लेते हैं और उसको फिर माइनस कर देते हैं 273.15 से। क्या कुछ गलत कर रहे हैं क्या, न्यू टेम्परेचर, और इसको सेल्सियस में ले लेते हैं, ठीक है। ओके ओके, टेम्परेचर स्टेप 2 डाटा डॉट पाथ, पाथ के अंदर मेन, मेन के अंदर फिर पाथ, पाथ के अंदर फील्स लाइक एच डबल -273.15। ये एरर क्यों आ रहा है, ये कुछ बोल रहा है क्या, रिक्वायर्ड टाइप इंटीजर बोल रहा है, लेकिन फील्स लाइक, सेट फील्स लाइक, सेट फील्स लाइक वैल्यू एंड स्ट्रिंग, वैल्यू को डबल ले लो यार, एच डबल, ठीक है, अब जाके सही होगा। हैज़ प्रेसिपिटेशन स्टेप टू तो पार्ट डॉट हैज़ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का नाम है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, और एस इंटीजर, ह्यूमिडिटी इंटीजर फॉर्म में। ह्यूमिडिटी के बाद हमारे पास है सेट विजिबिलिटी, सेट विजिबिलिटी, पाथ मेन, मेन, ये कहाँ से ला रहे हैं हम, ये आपको बता दूं मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरे नहीं है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है, इसलिए हम इसका नाम मेन रखे हुए हैं, समझे। और इस केस में क्या था, इक्वेटर वाले केस में ये एक एरे था, तो दोनों में अंतर यही है। ये देखो एक एरे है, ये एक एरे नहीं है, इसलिए मेन लिखते हैं, मेन। फिर पाथ, ये तो मेन से बाहर ही होगा पाथ। विजिबिलिटी कहाँ पे है इसका, देखिए क्या, विजिबिलिटी देखो बाहर ही है, यहाँ भी हम देख सकते हैं विजिबिलिटी, ये रहा विजिबिलिटी, ये बाहर ही है, मेन के अंदर है ही नहीं। ये रहा ना मेन, इसके अंदर नहीं है, ये बाहर है विजिबिलिटी। तो यहाँ से पाथ की जगह पे हम डायरेक्ट कर देते हैं विजिबिलिटी, विजिबिलिटी, और इस पाथ को हटा दे क्या, और विजिबिलिटी क्या है, एज इंटीजर, एज इंटीजर, इसको हटा दो। तो यहाँ से हमने डेटा सेट कर दिया है।
करेक्ट। ओके ओके गाइस, अब हमें हमारे पास बचा हुआ विंड नोड, विंड बचा हुआ है ना, विंड का डेटा सेट नहीं किया अभी तक। जी एक जेसन नोड बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं विंड नोड, और स्टेप 2 के डेटा से वो आएगा डॉट पाथ, उसका होगा विंड। ये एक विंड ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा होगा। ये विंड ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारे पास, दिस वन इज विंड ऑब्जेक्ट, अंडरस्टूड। तो ये विंड ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और वेदर डेटा को सेट करेंगे, वेदर डेटा डॉट सेट विंड, सेट विंड, और विंड के अंदर विंड का ऑब्जेक्ट न्यू विंड, न्यू विंड के अंदर विंड नोड डॉट पाथ, पाथ ले लो स्पीड का, और स्पीड होगा हमारे पास एज ए इंटीजर। ओके, फिर विंड नोड डॉट पाथ डिग्री होगा एज इंटीजर, विंड नोड डॉट पाथ हमारे पास होगा गस्ट का। करेक्ट। थोड़ा लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है ये, मतलब बहुत ही अच्छा मतलब होता है ना, समझने वाला चीज़ है। अब सनराइज़ सनसेट हमें देखना पड़ेगा। सनराइज़ सनसेट हमारे पास सिस के अंदर है ना। ओके, ये सिस के अंदर आके बैठा हुआ है, ये स्टेप 2 का डेटा है, सिस के अंदर जाके बैठा हुआ है। तो सिस को पहले पकड़ेंगे, पहले जेसन नोड सिस नोड बनाएंगे। सिस का नोड बन गया स्टेप 2 के डेटा पे डॉट पाथ सिस, उसके अंदर बैठा हुआ है वो, और वहाँ से हम खींच करके लाएंगे वेदर डेटा डॉट सेट सनराइज, सनराइज में सिस नोड डॉट पाथ, और सनराइज का स्पेलिंग कैसा है, छोटा वाला है, सनराइज डॉट एज इंटीजर। करेक्ट। वेदर डेटा डॉट सेट सनसेट, सिस नोड के पाथ पे बैठा हुआ है सनसेट, और एज इंटीजर नाउ यहाँ तक तो फाइनल हो गया। अब मुझे लगता है सारा कुछ सेट हो गया। यहाँ पे लॉग करके देखना पड़ेगा एक बार, लॉग डॉट इन्फो वेदर डेटा ट्रांसफॉर्म सक्सेस। ओके, एंड हियर वी वांट टू प्रिंट वेदर डेटा। करेक्ट। और यहाँ से रिटर्न कर दिए, और फिर HTTP से अनप्रोसेसेबल एंटिटी, और जितने भी ये लिखा हुआ है ना ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ये सबको बदलना है हमें कांस्टेंट में, ठीक है, क्योंकि ये एक एरर आ रहा है कहीं पे। क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड दिस और दिस। ओके, एक वो छूटा हुआ था ब्रैकेट। करेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए हैं, आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन एक बार देख लीजिए, वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। प्राइवेट वेदर ट्रांसफॉर्म डाटा बनाए हैं, स्टेप 1 का डेटा जेसन नोड में लिए हैं, फिर वहाँ से हम लोग सेट किए हैं एक वेदर के डेटा को, फिर सेट किए हैं ओपन वेदर के डेटा को। ओके, यहाँ तक सेट किए हैं, फिर यहाँ से हम लोग रिटर्न कर दिए हैं वेदर डेटा को, ठीक है। और ऊपर में जो ये आपका कम्प्लीटेबल फीचर, यहाँ पे लोकेशन की और लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लेकर के कंपोज करवा करके काम कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट एपीआई बना करके चेक करेंगे कि डेटा सही फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं, फिर देखेंगे क्या एरर आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।